हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में दूसरा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका गॉस की प्रमेय, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम आपके 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें तो लगभग हर साल ये पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है 13 में भी आया था, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में नहीं 22 में, और ये देख सकते हैं आपके 23 में भी उम्मीद है कि आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो गॉस का प्रमेय आप सभी को अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय अच्छे से बताने वाले, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और इस वीडियो को 5 से 10 मिनट में मात्र समाप्त करेंगे और पूरी तरीके से आपका गॉस की प्रमेय तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले समय के पेपर की तैयारी आप कर पाएं। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़िए ताकि कोई भी आपका क्लास मिस होने ना पाए। साथ में आप सभी को बच्चों बताते चले कि आपको जो है अपने क्वेश्चन बैंक से 2017 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन को आपको फटाफट पढ़नी है, जिसमें हमने आपको बताया था 3 अंक वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़नी है, उसके बाद 5 अंक वाली क्वेश्चन पढ़नी है। ये दोनों अगर तैयार कर लेते हैं तो छोटे छोटे 2 अंक और 1 अंक वाले भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इस पर भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे और हाँ, 3 अंक वाले का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और 5 अंक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा और इसका पीडीएफ भी हम बहुत जल्दी आप सभी को वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, 5 अंक वाले में गेस्ट पेपर और 3 अंक वाले में भी लेकर के आएंगे, उसके बाद आपका 2 अंक और 1 अंक में रहेगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप सभी। बहुत ही जल्द आपको जो है धीरे धीरे आज के ही दिन में आपको 1-2 घंटे के अंतराल पर सभी वीडियोस जो है धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान समझ लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछेगा स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। अच्छी बात हो गई। ठीक है, 14 में, 17 में, 18, 19 में, 22 में। अब बच्चों ये देखना है कि किस क्वेश्चन में पूछा गया, यानी कि दोस्तों 2 अंक में पूछा गया कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया कि 5 अंक में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/F0 गुना होता है। बच्चों यही तो गॉस का प्रमेय है। इस प्रमेय को याद रखिएगा, जहां पर कहता है एप्सिलॉन मुक्त आकाश या फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता है। अब ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन आपके 16, 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि गॉस प्रमेय आपको लिखना है। और गॉस प्रमेय क्या है भाई, ये ठीक है, ये किसी बंद पृष्ठ से लेकर के यहां तक, यही तो गॉस की प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि बंद से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से गुजरने वाला Q का इतना होता है। ठीक है, एक ही बात हो गया, ये भी तैयार कर लेनी है आपको। और देख सकते हैं यहाँ पर गॉस का नियम आपसे पूछा हुआ है। चलिए, अब गॉस की प्रमेय आप सभी ध्यान सुनिएगा। ये तो उनका कथन है। ठीक है, ये तो कथन है, यही तो पूछता है सिद्ध करने के लिए। चलिए, अब ये बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। हेडिंग आप लोग समझ लीजिए, गॉस की प्रमेय इसी तरीके से आप एग्जाम में डालिएगा। तो गॉस की प्रमेय ध्यान सभी बच्चे सुनेंगे कि गॉस की प्रमेय जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। अब बच्चों ये तो बात है कि गॉस की प्रमेय क्या व्यक्त करता है कि गॉस की प्रमेय जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है किसी बंद, कोई भी बात होगी बंद पृष्ठ से, ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फलक जो फाई है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच एक संबंध व्यक्त करती है। ठीक है, अब अगर ये चीजें नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो जो इनके अनुसार यानी गॉस का नियम क्या कहता है, अब ध्यान सुनिएगा ये कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों यही है गॉस का प्रमेय। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत फ्लक्स में स्थित बंद पृष्ठ, हमेशा बंद पृष्ठ नाम लेंगे। ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स फाई का जो मान है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात दोस्तों फाई ई। ठीक है, फाई इक्वल टू कि अब ये देखिए इंटीग्रेशन आप ये देख सकते हैं, इसमें गोला किया गया है। थोड़ा सा हम विस्तार में बताते हैं। इसी को हम लोग इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बंद पृष्ठ। और इसको क्या बोलेंगे, आपका बंद समाकलन पढ़ते हैं। ठीक है, बंद समाकलन
तो देख सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पर क्या क्लोज लगाया गया है कि बंद पृष्ठ यानी कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू 1 अपान या क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू गुना होता है। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यही है गॉस की प्रमेय। और यहाँ पर आप दिखाएंगे जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो यानी कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू के क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब बच्चों आपको उत्पत्ति करने के लिए यानी इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपसे पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनेगा। अब यहां पर हमने कहा था बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो ये पृष्ठ आपका किसी भी तरीके से टेढ़ा पाका कुछ हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ले रखा है, यहां से देख सकते हैं हमने एक छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा जो है काटा हुआ है। ठीक है, ये वाला, और ये वाला जो टुकड़ा है भाई इसी को हम लोग छोटा सा टुकड़ा काटे ई डी ए, छोटा सा टुकड़ा, यानी इस बड़े वाले टुकड़े से हमने छोटा सा भाग निकाला हुआ है और इसी का जो है हम इसका कैलकुलेट करके समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, इस पूरे परिबद्ध का निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आवेश जो है आपका क्यू है ओ पॉइंट पर, और यहाँ पर जो ये कोण बना रहा है ये आपका क्या है, छोटा सा कोण डी ओमेगा बना रहा है, और ये पूरा जो क्षेत्रफल है भाई, ठीक है, ये पूरा बद्ध पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल एरिया क्या है आपका, ए है। ठीक है, चीजें समझते चलिएगा, और यही उपपाद्य जो बोल रहे हैं यही आपको लिखना है। ठीक, अब पॉइंट पी पर जो है हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर कोण क्या है आपका, थीटा है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वेक्टर ई आपका इस तरीके से है। ठीक है, और आपका ये एरिया हमने एक छोटा सा एरिया हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर डी ए की दिशा इधर होगी आपका वेक्टर डी ए। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा हमने क्या कहा, अब चित्र में वही आप दिखाएंगे कि बंद पृष्ठ दर्शाया गया है, यानी दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये जो है यही आपका बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए, अब इसका एरिया क्या आपके ये है। इस बद्ध पृष्ठ में किसी बिंदु पर ये इस पॉइंट ये देखिए किसी बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश क्यू रखा, देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश रखा है, जैसे बोलो वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस क्यू, ठीक है, इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पृष्ठ के बिंदु P पर, अब ये देखिए पॉइंट यहां बढ़ाएंगे, यहां पे यही टुकड़ा हमने काटा हुआ, ये पॉइंट बिंदु P यहां पे देख रहे हैं, बिंदु P पर जो है एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल डीए लिया, देख सकते हैं ये छोटा सा, आपको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा टुकड़ा इसमें का लिया गया, डीए है लिया गया है इस बिंदु P की ओर, इस बिंदु P की ओ से दूरी जो R है। अब बच्चों ध्यान सुनिए, बिंदु P से दूरी जो है आपका यहां से लेकर के यहां तक की जो ये दूरी है बच्चों, ये क्या है आपकी R है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल R है। अब जो जो हमने यहां पर माना हुआ वही हमने यहां पर लिखा हुआ है। इस लघु क्षेत्रफल डीए को इस प्रकार खींचा गया है कि अभिलंब पीएन की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर डीए जो है इसको इस तरीके, इसका अभिलंब इस तरीके से बच्चों, इसका अभिलंब इस तरीके से निकला है कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर डीए आपका अभिलंब की ओर और ठीक है वेक्टर ई जो है इसके तरफ है। ठीक है, और यहाँ देख सकते क्षेत्रीय वेक्टर डीए द्वारा प्रदर्शित किया गया बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान सुनेगा, बिंदु पी पर, पी कहाँ भाई, इस पर, ये बिंदु देख सकते हैं, बिंदु पी पर प्लस क्यू इस आवेश के कारण, ये जो है प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वेक्टर यही नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हमें निकाला। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी सूत्र आप सभी जानते हैं, क्या होता है भाई, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये सूत्र होता है। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन किया होगा, तो ये आपका सूत्र आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा क्या है, 1 है। अब वेक्टर E की दिशा O से P की ओर होगी, क्या सुनेंगे, O से P की ओर, हमने दिशा आपको बता दें, ऐसे इसकी दिशा होगी। ठीक है, क्षेत्रफल हमने क्या लिया, छोटा सा, डीए से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है हमने निकाल लिया रखा है, डी फाई ई इक्वल टू की क्या हो जाएगा, सूत्र होता है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र पढ़ा होगा, अथवा हम इसी को हम पढ़ सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये देखिए डॉट वेक्टर जब हम हटाएंगे तो सूत्र होता है आपका क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, एरिया हमने क्या लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा, EDA। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ध्यान समझते चलिएगा, जहां थीटा जो है वेक्टर E तथा DA के बीच का कोण है। अब बच्चों यहाँ आप देखिएगा, इस फिगर में आप देखिएगा, अब देखिए यही थीटा हमने दिखाया हुआ है, ये थीटा हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट P, यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या D, इसके बीच का कोण क्या है आपका, थीटा है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इनके बीच का कोण थीटा। तो समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ध्यान सुनिएगा, समीकरण 1 बच्चों आपका ये समीकरण 1 से E का मान जो है समीकरण नंबर 2 में हम रखते हैं, यानी यहां पर वैल्यू इसका पुट कर देते हैं। तो यहां से बच्चों जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर dA cos थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से इसमें जो काम, इसको बाहर ले लेते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, dA cos थीटा अपन r स्क्वायर ये कोष्ठ में ले लेंगे, ठीक है। परंतु ध्यान सुनिएगा, परंतु ये देखिएगा dA cos थीटा अपन r स्क्वायर जो है क्षेत्रफल जो है बराबर जो होगा क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण होगा। ये क्या होगा आपका, घन कोण होगा, यानी घन कोण बराबर जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा आपका dA cos थीटा अपन के क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये घन कोण के बराबर होगा बच्चों। घन को आपको फॉर्मूला भी पता होगा, ठीक है। तो अब ये जो है या इतने के बराबर जो है हम लोग d ओमेगा लिखेंगे, और d ओमेगा क्या हमारा, ये क्या है हमारा घन कोण है, लघु d लगाए तो लघु घन कोण हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, घन कोण हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग d ओमेगा माने हुए, तो d phi इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S से अभिलंबन निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, इस फिगर में हम बताते हैं, अभी तो इतना हमने कैलकुलेट किया था बस खाली इतने छोटे से भाग को, ठीक है। अब लेकिन ये पूरे क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमारा एरिया A हो जाएगा, ठीक है, और इसमें इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। मैथ वाले बच्चे जानते होंगे कि समाकलन के प्रयोग से हमने छोटी सी चीजों को लेते हैं, उसके बाद उस समाकलन करके पूरे चीज का निकाल लेते हैं, बिल्कुल वही यहाँ पर यूज किया गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फाई ई का, अब देखिएगा d जो होगा इसका जब पूरे के लिए बात करेंगे तो ये d हट जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका। तो फाई इक्वल टू के, अब यहाँ पर बंद पृष्ठ था, ऐसे ऐसे था, बंद पृष्ठ था, तो पूरे के लिए अगर बात कर लें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये बंद पृष्ठ हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी हो जाएगा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। यही हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 इस वाले से। परंतु यहां पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा जो है संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O अंतरित घन कोण है, तो इस पूरे के लिए कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना, ये जब पूरे के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या कर लेना, सिंपल सा फाई इक्वल टू की, अब ये पूरे के लिए अगर बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरे की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये जो घन कोण है, ये जो घन कोण डी ओमेगा है बच्चों, अब ये पूरे पृष्ठ के लिए बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा आपका डी ओमेगा ना होगा ओमेगा हो जाएगा, और ये पूरा कोण घूमने में कितना लगाएगा 4 पाई स्टेरेडियन बनाएगा, और यही यहाँ पर वैल्यू हम इंटीग्रेशन के जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही हम 4 पाई स्टेरेडियन रखेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फाई इक्वल टू के आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही दोस्तों आपका गॉस की प्रमेय का कथन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इससे आपके कथन डायरेक्ट पूछता है, छोटे छोटे अंक के क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो तैयार रखना, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आप सभी बच्चे जो है तैयार रहिएगा, हम इसका पूरे फिजिक्स के लिए 5 अंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं, आप सभी तैयार रहिएगा। 3 अंक के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं, सभी का हम पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम है, तो एक गेस्ट पेपर की तरह हम लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी तैयार रहिएगा। बाकी जितना भी आपके पास समय है बिल्कुल आप पढ़ाई साथ में करते रहिएगा, एकदम आपको एक दिन अच्छे से पढ़ाई करनी, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में समय आपके पास बहुत कम मिला हुआ है, तो आप एक दिन पूरी हिम्मत से जो है जोरों जान लगा करके झोंक दीजिए, बाकी कल पेपर दे दीजिए, उसके बाद आपके केमिस्ट्री के लिए 2 दिन का गैप मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।